बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मतलब में खुश आमदीद। मैं हूं हकीम अब्दुल माजिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा मतलब। आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अहम और पेचीदा तिब्बी मसला, तकलीफ़ और परेशानी की। बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसका इलाज करवा के लोग थक हार जाते हैं, आखिर में ऑपरेट करवाते हैं, और ऑपरेट भी बहुत रिस्क वाला काम होता है। कई लोग ऑपरेट करवाने के बावजूद जो है माजूर हो जाते हैं। ये है कमर दर्द, मोरों की पुरानी से पुरानी तकलीफ़, मोरों का गैप, मोरों का मसला किसी भी किस्म का हो, खा वो आप एक्सीडेंट से इस मसले का शिकार हुए हों या किसी भी वजह से, उसके बारे में बहुत ही इतने पेचीदे और अज़ियतनाक और जो है बहुत तकलीफ़ दे इस मसले का बहुत ही आसान हल चंद रुपए में मैं आज आपको बताऊंगा। ये नुस्खा बहुत ही ख़ास है, बहुत ही तजर्बा शुदा है, आज़मूदा है। कई बार हमने इसको इस्तेमाल करवा के रिज़ल्ट लिया है, वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो पूरी देखें, उसका तरीका सुनें। तो ऐसे वो लोग जो इस तकलीफ़ में, कमर के दर्द में, पुरानी से पुरानी कमर की दर्द, पुराने से पुराना मोरों का मसला, मोरों का दर्द, मोरों की कमज़ोरी, डिस्क स्लिप होना, मोरे का डिसलोकेट होना, झटके लगने की वजह से किसी भी मतलब उठने बैठने में कोई ऐसी तकलीफ़ आ जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं। ऐसा मरीज़ जो है वो बहुत ही अज़ियत से दो चार होता है। बाज़ दफ़ा उसके हाथ या पाँव या पूरी टांग सुन्न होना शुरू हो जाती है। दर्द मोरों की वजह से होने की वजह से बाज़ दफ़ा पूरी टांग में आ जाता है। कूल्हे से लेकर पाँव की एड़ी, पाँव तक दर्द चला जाता है, और इस अज़ियत में मुब्तला होकर मरीज़ बहुत परेशानी उठाता है, बहुत सफ़र करता है। और इसको लेके वो डॉक्टरों के पास जब जाता है तो डॉक्टर थक हार के, तंग आके, नैरो सर्जन जो है उसको ऑपरेट करने का मशवरा देते हैं। ऑपरेट करवाने के बावजूद वो ठीक नहीं होता, उसकी रिकवरी पूरी तरह ठीक नहीं होती और तकलीफ़ उसी तरह ज्यों की त्यों रहती है। तो इस मसले का हल दो हरफ़ी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान है और इसका कई बार आज़मा चुके हैं हम, इसका कई बार तजर्बा कर चुके हैं। आप जो है वो पूरे यकीन के साथ इस हमारे बताए हुए एक छोटे से नुस्खे पर अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर शफ़ा देगा और यकीनी तौर पे आपको शफ़ा हासिल होगी। ये नुस्खा वो लोग इस्तेमाल करें जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, इलाज करवा के थक चुके हैं, चारपाई पे लेट चुके हैं और ये माजूरी उनका मुकद्दर बन चुकी है, और वो जो है हर टोटका, हर नुस्खा आज़मा चुके हैं, आज़मा बैठे हैं। तो नुस्खा बहुत ही आसान है, बहुत लंबी बात नहीं करते। आप बाज़ार में जाएं और आपने तिल ले लेने हैं, देसी तिल ले लेने हैं जो नान के ऊपर लगाए जाते हैं। तिलों वाला नान जो होता है ये मशहूर है। तिल जो हैं वो आपने लेने हैं। कोशिश करें कि देसी तिल लें, ताज़े सीज़न के लें। सर्दियों में उसका सीज़न होता है नवंबर दिसंबर में, तो ताज़ी फसल आती है। ये तिल आपने ले लेने हैं, इनको साफ़ कर लेना है और धूड़, मिट्टी, पत्थर वगैरह इनमें होते हैं उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, उसको धूप लगा लें। 1 पाव तिल लेने हैं। एक मरीज़ के लिए मिकदार खुराक जो है वो 1 टीस्पून है। पूरा 1 पाव तिल उसने खाने हैं। 1 पाव तिल लेके वो आप साफ़ सुथरे करके रख लें। 1 टीस्पून रात को सोते हुए खा लें। और इसकी एहतियात यह है कि आपने ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं पीना। प्यास अगर लगे आपने पहले इस तिल खाने से पहले पानी वगैरह आपने पी लेना है, और उसके बाद ये 1 टीस्पून तिल चबा के खा लेने हैं। ठीक है, तो आपने सो जाना है और इसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं पीना। तो इसके असरात बहुत जल्द आप अपने जिस्म में देखेंगे, और जो ही पूरे 1 पाव तिल ख़त्म होंगे तो आपकी दवाई भी, आपकी ये इलाज जो है मुकम्मल हो जाएगा और आपकी तकलीफ़ जो
पेचीदा और जिसकी वजह से आप इतने अरसे से सफ़र कर रहे थे, बहुत तकलीफ़ उठा रहे थे और मायूस हो चुके थे, आपकी ये तकलीफ़ इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे क्योर हो जाएगी। आप आज़माएँ, हमने आज़मा के बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो तजर्बे किए हैं और ये आज़मूदा चीज़ आपके सामने बिल्कुल बेज़रर, सस्ती, अर्ज़ां और आम जो है ये एक ग़िज़ाई इलाज है और इसको आप आज़मा के इसका रिज़ल्ट लें। और आप जब रिज़ल्ट ले लें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें कितना फ़ायदा हुआ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।